बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों एसएससी जीडी 2024 की भर्ती जिसका रिजल्ट का आपको इंतजार है कि फिजिकल के लिए कट ऑफ कितने पे जाएगी, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है कि सर हम फिजिकल की तैयारी तो शुरू कर दें, पर अभी पता ही नहीं है कि कब से फिजिकल है बच्चों, और कितने में मेरा आएगा नहीं आएगा। बच्चे लोग अक्सर ऐसा देखा है कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक वो इनको ये लगता रहता है कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, मैं करूं फिजिकल की तैयारी कहीं बेकार न चली जाए। वजह देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस के बारे में देखेंगे तो बहुत कम समय दिया था रिजल्ट के बाद फिजिकल करने का, और यही कारण था कि बहुत सारे बच्चे लगातार फेल होते रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिजिकल के लिए नोटिस के बाद या रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय मिले। तो आपको ऑलमोस्ट कट ऑफ का आइडिया दे दिया गया है, और आप उस हिसाब से अपनी रनिंग को प्लीज कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यहाँ पर पास होने के चांसेस वैसे थोड़े से ज्यादा अब इसलिए भी रहेंगे कि दिल्ली पुलिस जैसा भी जितना भी टाइम अगर दे दिया तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट पास होने का रहेगा। कारण ये है क्योंकि यहाँ सिर्फ रनिंग है, और रनिंग भी गर्मियों में है। सर्दियों की रनिंग थोड़ी मुश्किल होती है। और अब चलिए खैर, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको आपको लगता है कि भाई मेरा आसपास हूँ मैं कट ऑफ के, एक आध कम भी हूँ या 10-5 भी कम हूँ, नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, तो फिर आपको अपनी रनिंग जो है शुरू कर देनी चाहिए। अब आप प्लीज वेट मत करिए किसी भी चीज का। और नहीं आई काम, मान लीजिए नहीं आया नंबर, तो कम से कम यार ठीक है, हेल्थ वाइज भी तो अच्छी चीज है ना रनिंग, कोई बुरी चीज तो है नहीं। कुछ और तो आप कर नहीं रहे रनिंग के अलावा, तो फिर वो कर लेना चाहिए। फिजिकल वाले बंदे हो यार, और आगे भी आपको सारी फोर्सेस का ही सब कुछ देना है, तो निश्चित तौर पर फिजिकल एक अच्छा चाहिए ही। तो आप लगाना तो शुरू कर दीजिए, अगर आप डिले करेंगे तो फिर वो आपके लिए ही मुश्किल है। ठीक है। एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा, ये बहुत सारे बच्चों का जो है मत है कि सर इसका रिजल्ट डाउट में है बच्चे कि सर इलेक्शन का रिजल्ट है 3 या 4 जून को, उसके बाद आएगा क्या। बहुत सारे बच्चों को ये सोच के परेशान है। बच्चों रिजल्ट की डेट से, यानी जो इलेक्शन की डेट से या इलेक्शन होने से या आचार संहिता से, इसके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा फिजिकल के लिए। ठीक है। भर्तियां भी आ रही हैं यार, आप रेलवे की देखिए भर्ती, आरपीएफ की वैकेंसी है आचार संहिता में। तो ये तो चलता हुआ प्रोसेस है, इसको नहीं रोक रखा। हाँ एक चीज जरूर है, शायद 20-25 मई के बीच में दिल्ली में इलेक्शन है, और दिल्ली हेडक्वार्टर से ही रिजल्ट आपको जारी होना है। तो वहां का बहुत सारा स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी में बिजी होगा, तो निश्चित तौर पर आपके काम में थोड़ी सी कमी तो आई जाएगी। इलेक्शन ड्यूटीज आनी शुरू हो गई हैं दिल्ली वालों की भी, तो थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होती हैं चीजें। बट अगर आपका इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक रिजल्ट आ पाया तो आ पाएगा, वरना ये फिर हो सकता है कि आपको मतलब इलेक्शन के बाद तक भी वेट करना पड़ सकता है, एक चांस ये भी है। बट जो एक आइडियल टाइम है वो हो चुका है, इस वीक नेक्स्ट वीक रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन की तैयारियों का उतना बोझ दिल्ली के ऊपर नहीं है, ना दिल्ली के कर्मचारियों पर है। अगर देना चाहें तो शायद दे दें। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट की डेट इस वीक या नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि शायद आ जाना चाहिए। नहीं आ पाया तो उसका कारण सिर्फ इलेक्शन होगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये मैं जो टाइम बता रहा हूँ रिजल्ट का, ये पिछली बार को रेफरेंस लेकर के बता रहा हूँ बच्चों। और फिर दूसरी बात, क्योंकि आपका जो है ना 30 मार्च को री एग्जाम हुआ है, इसको रेफरेंस मत लीजिए। जो आपका पहले एग्जाम खत्म हुआ है ना मार्च में, उसको ये 7-8 मार्च को शायद एग्जाम खत्म हो गए थे, तो उस दौरान को आप रेफरेंस लीजिए, उससे टाइमिंग काउंट हो रहा है आपका। ये तो जस्ट 16,000 बच्चों का एग्जाम था, है ना। तो कट ऑफ पिछली बार से हाई रहेगा, ये मैं बता चुका हूँ कारण देकर कट ऑफ वाली वीडियो में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसके कारण भी बताए थे कि क्यों रहेगा। ठीक है। तो फिजिकल कब से होंगे स्टार्ट। अब फिजिकल के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, और परेशानी का बहुत सारे मतलब असामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं। आपकी परेशानी का बहुत सारे असामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं कि परेशान को और परेशान किया जाए। वो कैसे, कि आपको एक नोटिस, ये अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है बच्चे,
इसमें एक एडिटिंग मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो 12 जून से और 26 जून ये फिजिकल की डेट बताई जा रही है। इसका किसी ने परफेक्टली डन किया है। उसका कारण ये कि यार अभी तो इलेक्शन है, इस दौरान तो फिजिकल वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों को यकीन कब आएगा, ऐसी कुछ डेट रखी जाए। तो उस असामाजिक तत्व ने ये एडिटिंग करके आपको 12/6 से 26/6 की एक डेट दे दी है, जो पूरी तरह से फेक नोटिस है ये। इसका कारण भी बता देता हूं। एक तो सबसे जीता जागता पिछली बार भी, हालांकि देखिए ये सीआरपीएफ के वहीं से नोटिस आता है, फिजिकल उसी के अंडर होते हैं कि सीआरपीएफ लिख रहा है सर ये तो एसएससी का नोटिस है ही नहीं, ऐसे ही आएगा आपका फिजिकली की नोटिस। पिछली बार ऐसे ही आया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीआरपीएफ के ग्राउंड यूज हो रहे होंगे तो वो दे सकता है, या ये जिम्मेदारी उसको दी जा सकती है। आप एक बात देखो, इस बार आपकी कहीं भी वैकेंसीज में जितनी वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट वाइज दी हुई हैं, क्या एनसीबी की वैकेंसीज हैं? तो आप कहोगे सर एनसीबी तो इस बार शुरू से ही नहीं थी, वो तो 0 वैकेंसीज थी। नहीं है ना? तो जब नहीं है ये रहा असम राइफल्स एंड सिपॉय इन एनसीबी, तो भाई साहब एनसीबी का तो इस बार शुरू से आखिर तक कहीं जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ एनसीबी भी, क्योंकि ये पिछली बार थी वैकेंसी, तो उसी नोटिस को सीआरपीएफ वाला जो आया था उसी को किसी ने एडिट करके आपको चिपका दिया है। तो ये फेक है पूरी तरह से, ठीक है, क्लियर। तो इस पे ध्यान नहीं देना है। ये भी देखो, अब हमें ये भी बताना पड़ता है कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ मत दो, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आपको कोई भी बहका देता है कुछ भी करके, ठीक है। तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे जल्दी भी हो सकते हैं क्या फिजिकल? देखो जब इतनी लेट की डेट दे रखी है तो भाई हो सकता है जल्दी भी हो जाए इससे, पर चांसेस यही है कि शायद इलेक्शन के बाद ही हो, है ना। बहुत कम चांसेस है कि इलेक्शन से बीच दौरान ये पेपर हो। और ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि फिजिकल तो आपके इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही होंगे, ठीक है। तो भाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही उम्मीद लग रही है अभी भी। क्या आरडब्ल्यूए फिजिकल की तैयारी कराएगा? देखिए आरडब्ल्यूए एक आपके लिए जो एक विश्वास का पात्र, एक ट्रस्ट आप करते हो आरडब्ल्यूए पर, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि आरडब्ल्यूए एकमात्र ऐसा संस्थान है कि देखिए जैसे रिटर्न हो गया था तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जानी चाहिए थी, बट नहीं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी तब तक खत्म नहीं मानते जब तक बच्चा एग्जाम में ही नहीं, फाइनल सेलेक्ट ना हो जाए। अब फाइनल सिलेक्शन से वो बाहर हो गया, फिजिकल में हो गया, मेडिकल में हो गया, कहीं भी हो गया, तो निश्चित तौर पर उसका दुख, उसका इम्पैक्ट हम पर भी आएगा कि भाई वो फाइनली ये सेलेक्ट ही नहीं हुआ तो हमारा उसका पढ़ाने का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए हमने एक चीज शुरू की थी इसको देखते हुए कि बच्चों को थोड़ा सा चेताया जाए कि आपका फिजिकल कमजोर चल रहा है, आप ग्रुप में उतना अच्छा नहीं दौड़ते। तो इसके लिए हमने एक फिजिकल मॉक ट्रायल शुरू किए। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो हम एक मॉक ट्रायल आपका जरूर कराएंगे। उस मॉक ट्रायल में आपको ग्रुप में भगाया जाएगा जैसे आपको वहां पर दौड़ाया जाता है। हमने पिछली बार भी 1000 बच्चों से ज्यादा का एक मॉक ट्रायल किया था जिसमें 100 बच्चे एक ग्रुप में दौड़ाए थे, ठीक है। तो वो मॉक ट्रायल जो फिजिकल का होगा उसकी डेट भी हम जो आपका रिजल्ट आने के बाद घोषित करेंगे। अगर जो बच्चे आना चाहें जिनका फिजिकल कमजोर चल रहा हो तो उनकी कमजोरी पर बात कर ली जाएंगी। और बहुत सारे बच्चों को ग्रुप में दौड़ देकर ये पता लग जाता है कि वास्तव में अभी मेरी तैयारी कमजोर है या मेरी तैयारी ठीक ठाक हो गई है, तो वो और थोड़ा सा मेहनत कर लेता है उस पर, ठीक है। आप जितना समय घर पे निकाल रहे होगे उससे काफी समय हम यहाँ घटवा देते हैं आपका, कुछ थोड़ा सा हौसला बूस्ट करके, ऐसा नहीं कुछ और एनर्जी डोज दे देंगे आपको, है ना। तो ये सब चीजें मॉक ट्रायल में बताई जाती है। और हो सकता है कि कुछ ऐसा भी गाइड करें कि आपको डाइटिंग वाइटिंग भी थोड़ा सा बता दिया जाएगा, भाई ये डाइट ले लेना तो थोड़ा सा आपकी चेस्ट कम है तो चेस्ट बढ़ जाएगी, और आपको अगर यहाँ पेन होता है दौड़ते टाइम तो फिर उसके लिए क्या करें। तो ऐसी छोटे छोटे मोटे टिप्स दे देते हैं हमारे फिजिकल ट्रेनर, है ना, जो भी हम बुलाएंगे। नेक्स्ट, एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, ये भी बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो निश्चित तौर पर बच्चों इसके लिए तो हम लोग मई के फर्स्ट वीक में अवसर बैच लेकर के आ रहे हैं। तो जो 2025 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पहली बार कंपटीशन में भी उतर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास और रिवीजन के लिए अभी प्रॉपर टाइम है, क्योंकि 27 अगस्त से आपके फॉर्म आएंगे,
तब के बाद के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपका या दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा अगली भर्ती का। तो अभी आपके पास 8-9 महीने हैं, तो एसएससी जीडी के लिए 8-9 महीने एक प्रॉपर टाइम है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए चिंतित है तो आप जुड़ जाना आरडब्ल्यू से बिना कुछ सोचे हुए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं जो फिजिकल वाले बहुत बच्चों को नहीं पता होगी, कि जैसे एनसीसी का किसी के पास बी सर्टिफिकेट है, किसी के पास ए सर्टिफिकेट है, किसी के पास सी सर्टिफिकेट है। बच्चों यहाँ पर जो मार्क्स है ना, वो जो आपका हाईएस्ट नंबर है 5%, यानी 160 हाईएस्ट नंबर माने जाते हैं, उसका 5%, 160 का 5% निकालूंगा तो 8 मार्क्स, 160 का 3% 4.8 मार्क्स, और 2% 3.2 मार्क्स। ये मार्क्स आपके एनसीसी के जोड़े जाएंगे किसमें? आपके मार्क्स में। लेकिन पिछली बार क्या किया इन्होंने, ये तो फिजिकल के टाइम पर जोड़ दिए थे। इस बार दिल्ली पुलिस में भी इन्होंने रूल बदला है और इसमें भी बदल दिया, और ये साफ नोटिफिकेशन में लिखा है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो इन नोटिफिकेशन में आपको बताया गया था कि जो कैंडिडेट्स स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी जो आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी, वो जो आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो वहां पर आपके एनसीसी के मार्क्स इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। ये कब जोड़ेंगे फिर? जब आप फिजिकल मार लोगे उसके बाद इन मार्क्स का रोल प्ले होगा, यानी उसके बाद ये जोड़े जा सकेंगे फाइनल मेरिट में आपको बूस्ट करने के लिए या मेडिकल की मेरिट में बूस्ट करने के लिए। फिजिकल के टाइम पे इनको जोड़ के बहुत सारे बच्चों को बुला ले, पता लगता है वो आए ही नहीं है फिजिकल के लिए, तो फिर ये कैलकुलेशन इनकी गड़बड़ा जाती थी। तो इन्होंने अपना कुछ निकाला है तरीका, हम उस पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इनका कहना है कि हम फिजिकल के टाइम पे, यानी अब जो मार्क्स आएंगे वो आपके एनसीसी के मार्क्स जुड़ करके कट ऑफ नहीं बनेगी, एनसीसी के मार्क्स बाद के लिए इन्होंने रखे हैं। ठीक है, पर जोड़े फाइनल मेरिट से पहले जाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। अब यहाँ पर आपको फिजिकल में क्या करना है, आप सबको मालूम है कि 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में करनी होगी, और 1600 मीटर फीमेल्स के लिए 8.5 मिनट में है। सिर्फ रनिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है बच्चों। लेकिन अगर आप लद्दाख से हैं, लद्दाख, ओनली लद्दाख रीजन के कैंडिडेट, उनके लिए छूट है। 1600 मीटर उनको 7 मिनट में करनी है, और 800 मीटर अगर लड़की हो तो 800 मीटर 5 मिनट में करनी है। ठीक है, उनकी शारीरिक क्षमताएं उस हिसाब से बनी हुई होती हैं, इसलिए उनको थोड़ी छूट होती है इसमें। ये बच्चों अगर आप देखें हाइट कितनी चाहिए होती है, तो मेल की 170 और फीमेल की 157, ये फिजिकल के दिन ही ये सब कुछ किया जाएगा बच्चों। और आपका ये छूट भी है हाइट में, मेल फीमेल को किस किस रीजन को छूट है। एसटी की मेल फीमेल जिनको भी है सबको छूट होती है। ठीक है बच्चों, तो और भी रीजंस लिखे हुए हैं वहां पर। अब यहाँ पर अगर आप चेस्ट की बात करते तो ये भी उसी दिन नपती है। तो नॉर्मल केस में 80 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 80 से 85 आपकी चेस्ट चाहिए। पर यहां भी छूट होती है गोरखा गढ़वाली या एसटी कैंडिडेट के लिए 76 + 5, 78 + 5, 77 + 5, यानी बिन फुलाए इतनी चेस्ट चल जाएगी। ठीक है, और लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती है और ना ही वेट कुछ नापा जाता है। ये उन बच्चों के लिए बैच है, अगर आप एसएससी जीडी 2025 जिसके फॉर्म 27 अगस्त से आने वाले हैं उसकी तैयारी के इच्छुक हैं, जो नए बच्चे हों या जिनको ये उम्मीद हो कि सर हमारा हो नहीं पाएगा, तो वो फिर अभी से अपने आप को रैंकर बनाने की अगर कोशिश करना चाहते हैं तो ये भाई मई के फर्स्ट वीक में ये बैच आएगा। इसकी जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं संपूर्ण। ठीक है, और आपका 27 अगस्त से पहले सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाए, 27 अगस्त के बाद हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हो बहुत बेहतरीन तरीके से, ये हम काम करने वाले हैं। तभी आप एक रैंकर बनने का सोच पाते हो। अगर आप ये सोचते हो जब फॉर्म आएंगे तब तैयारी करेंगे तो शायद सिलेक्शन से भी बहुत दूर रह जाते हो। ठीक है बच्चों, नमस्कार।